आज हम ब्रिटिश संविधान के विषयों के बारे में परिचर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है कि ब्रिटेन का संपूर्ण संविधान प्रथाओं पर रीति रिवाजों पर आधारित है, जिन्हें अभिसमय कहा जाता है। मिल ने इन्हें अलिखित नियम कहा है। विभिन्न राज्यशास्त्रों ने अपने अपने शब्दों में अभिसमय को परिभाषित किया है। डायसी के अनुसार अभिसमय वे प्रथाएं रीति रिवाज हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विविध अंग को अपने विवेक आधारित तर्क का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो सम्राट के परमाधिकार हो या पार्लियामेंट के विशेष अधिकार हो। और के अनुसार अभिसमय उन प्रथाओं से अथवा रीति रिवाज से मिलकर के बनते हैं जो राजनीति में नैतिकता के लिए मात्र होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के आचरण को और गतिविधियों के विकास को नियंत्रित करते हैं। अतः अभिसमय का आशय ऐसी प्रथाओं से है जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जो परंपराएं होती हैं, जो परिपाटी होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, उन्हें अभिसमय कहा जाता है। ये परंपराएं होती हैं, इनकी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता ये कही जा सकती है कि अभिसमयों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इनका निर्माण किसी कानूनबद्ध सत्ता के द्वारा नहीं होता है। अभिसमय लिखित रूप में नहीं होते हैं। इनकी अनुपालना जनमत के सहमति के कारण किया जाता है। ये अभिसमय इन्हें न्यायालय का कोई संरक्षण भी प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि अभिसमय की अनुपालना कानून की बात की जाती है, लेकिन अभिसमय और कानून में अनेक भेद पाए जाते हैं। अभिसमय और कानून में अनेक प्रकार से भेद किए जा सकते हैं। पहला अंतर का आधार है रूप के आधार। जैसा कि विदित है कि कानून लिखित रूप में होते हैं। कानून का कानून मात्री सत्ता के द्वारा निर्माण किया जाता है, इसलिए कानून के बारे में सभी को समान रूप से जानकारी होती है। जो अभिसमय होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, ये लिखित रूप में नहीं होती हैं। अतः सभी को समान रूप से परंपराओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। इनकी जानकारी के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर होता है निश्चितता के आधार। कानून में निश्चितता होती है। एक विशेष समय में एक विशेष प्रकार के कानून को लागू किया जाता है। अतः कानून में निश्चित होते हैं, जबकि जो परंपराएं होती हैं, जिन्हें अभिसमय कहा जाता है, इनमें कोई निश्चितता नहीं होती है और कानून की संपूर्ण से जानकारी होती है, लेकिन अभिसमयों की कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। अगला अंतर का जो आधार है अभिसमय स्वीकृति का आधार। अभिसमयों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त रहता है, अर्थात जब किसी कानून की पालना नहीं की जाती है तो उसे दंड दिया जाता है, जबकि अभिसमयों को कोई किसी प्रकार का न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। अतः किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब किसी परंपरा का उल्लंघन किया जाता है तो उसके आधार से दंड नहीं दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे अंतर हैं। स्वरूप के आधार पर है, निर्माण के आधार पर कहा जा सकता है कि कानूनों का तो कानून निर्मात्री सत्ता के द्वारा एक विशेष पद्धति को अपना करके उसका निर्माण किया जाता है, जबकि अभिसमयों को उदाहरण के रूप में, लोक व्यवहार के रूप में ही उन्हें उनकी अनुपालना की जाती है, केवल उपयोगिता के आधार पर अनुपालना की जाती है। अब अगली बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान में बहुत सारे अभिसमय हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन कुछ परंपराओं का ही हम उल्लेख कर पाएंगे। सबसे पहले हम राजपद से संबंधित अभिसमयों का उल्लेख करना चाहेंगे। सम्राट अपने मंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यही कारण है कि अभिसमय के कारण ही ब्रिटेन का सम्राट कभी भी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। यह कार्य तो केवल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन के सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह संसद को भंग कर दे, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन को भंग कर दे, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। लोक सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने के बाद सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। ये जो अभिसमय है, ये राजपद से संबंधित अभिसमय है। अब हम मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमयों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का अगर कोई सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे ब्रिटिश सम्राट के द्वारा मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जा सकता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सामूहिक रूप से, प्रत्येक विभाग का मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। यह भी परंपरा है, यह भी अभिसमय है कि संसद से पारित महत्वपूर्ण विधेयक के संबंध में मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना चाहिए। अगर मंत्रिमंडल त्यागपत्र नहीं देता है
तो ये प्रधानमंत्री को सम्राट से सिफारिश करके, सम्राट से अनुशंसा करके लोकसभा को वितरित करवाना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं, इसी प्रकार से जो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होता है उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए परंपरा है या विषय है कि उसे अपना इस स्पीकर के पद के लिए खड़ा होने से पूर्व से संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता से उत्तर देना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए यह भी समय है कि उसे अपने ही राजनीतिक दल के सदस्य को मंत्रिमंडल में स्थान देना चाहिए। अब संसद से संबंधित अभिसमय के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। ब्रिटेन में जो अभिसमय है उनके अनुसार संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और लोकसभा। संसद के प्रथम अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन में अधिकतम 1 वर्ष से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्ष में कम से कम संसद का एक अधिवेशन अवश्य होना चाहिए। ब्रिटेन में यह भी अभिसमय है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने के बाद ही सदन में मतदान होता है। ब्रिटेन में यह भी अभिसमय है कि जब सत्ता पक्ष के द्वारा भाषण दिया जाता है तो विरोधी दल के द्वारा भी भाषण दिया जाता है। तो उपयुक्त आधार भी कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में राजपथ से संबंधित भी अभिसमय को उल्लेख किया गया है, मंत्रियों से संबंधित अभिसमय के बारे में उल्लेख मिलता है और संसद से संबंधित भी प्रमुख अभिसमय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ब्रिटेन में अभिसमयों की अनुपालना कानून की भांति क्यों की जाती है। वैसे तो ब्रिटेन का संपूर्ण जो संविधान है वो प्रथम प्राधान्यत है, परंपरा प्राधान्यत है, रीति रिवाजों प्राधान्यत है, जिन्हें अभिसमय कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन में अभिसमयों की अनुपालना कानून की भांति की जाती है। इसके बारे में विभिन्न राज्य शासकों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मत हैं। डायसी के अनुसार अभिसमयों की अनुपालना इसलिए की जाती है कि ब्रिटेन में अभिसमय और कानून परस्पर रूप से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात निश्चित रूप से इनमें समन्वय पाया जाता है। उनका ये कहना है कि जब किसी अभिसमय की अवहेलना करने का प्रयास किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो उससे किसी न किसी कानून के उल्लंघन होने की संभावना रहती है। अब क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, अतः अभिसमय और कानून में घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही उनकी ब्रिटेन में कानून की भांति उनकी अनुपालना की जाती है। लावेल का मानना है कि ब्रिटेन में जो अभिसमय है, जो नैतिकता की, जो राजनीतिक नैतिकता के जो नियम आते हैं, जो अलग जो नियम है, उनकी अनुपालना ब्रिटेन में कानून भांति इसलिए की जाती है कि वे राजनीति में नैतिकता के नियम मात्र होते हैं, राजनीति में इस प्रकार के खेल के नियम होते हैं। इसलिए जनता का उन्हें समर्थन प्राप्त रहता है, लोक मत की सहमति के कारण ही, उनकी यूटिलिटी के कारण ही, उनकी उपयुक्तता के कारण ही उनकी कानून की भांति अनुपालना की जाती है। लास्की का कहना है कि ब्रिटेन में अभिसमय की अनुपालना इसलिए की जाती है कि कभी भी किसी भी अभिसमय ने अपनी ओर से संविधान के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है। इसलिए जन सहमति के कारण, संविधान के विकास में सहायक होने के कारण और देश के प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं उनमें मत के कारण, उनमें एकता के कारण भी ब्रिटेन में इन अभिसमय की अनुपालना की जाती है। ये इस प्रकार के राज्यशास्त्र जो तर्क हैं उनके अंदर कहा जाता है कि ब्रिटेन के जो नियम है, अभिसमय है, उनकी अनुपालना कानून की जाती है। वास्तव में ब्रिटेन में अभिसमयों की अनुपालना के लिए बहुत सारे कानून उत्तरदायी माने जा सकते हैं। पहला जो कारण है यूटिलिटी, उपयुक्तता। ब्रिटेन में किसी भी अभिसमय की अनुपालना जब तक की जाती है जब तक उनकी उपयुक्तता रहती है। यदि समय के साथ उनकी यूटिलिटी, उपयुक्तता समाप्त हो जाती है तो ऐसे अभिसमयों को छोड़ दिया जाता है। अर्थात अभिसमयों को छोड़ने के लिए उनमें संविधान किसी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि प्रत्येक अभिसमय की जब तक व्यवहार में उपयुक्तता रहती है, जब तक ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, ब्रिटिश जनता के द्वारा उनकी अनुपालना कानून की भांति की जाती है। और दूसरा कारण है देश की जो प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं उनके राजनीतिक दलों की नैतिकता के कारण भी, उनकी एकता के कारण भी इन अभिसमयों के व्यवहार, इन अभिसमयों के प्रचलन को लेकर के ब्रिटेन में राजनीतिक दल के सदस्यों में एकता पाई जाती है। अर्थात इन परंपराओं को लेकर के राजनीतिक सदन किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं किया जाता, कोई मतभेद नहीं किया जाता है। अर्थात राजनीतिक दल की सहमति के कारण भी ब्रिटेन में कानून की भांति इन अभिसमयों की पालना की जाती है। अगला जो कारण है कि ब्रिटेन की जो जनता है उसकी रूढ़िवादिता के कारण ब्रिटेन की जनता इन परंपराओं से इतने अधिक अभ्यस्त हो चुकी है, इतने अधिक जुड़ चुकी है, वे किसी भी परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात ब्रिटिश जनता की रूढ़िवादिता के कारण भी ब्रिटेन में इन अभिसमयों की अनुपालना कानून की भांति की जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो कारण कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक कारण। ब्रिटेन की जनता मनोवैज्ञानिक से इतने अधिक अभ्यस्त हो चुकी है कि वो परंपराओं के साथ में विकसित करना नहीं चाहते हैं। अर्थात मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आज ब्रिटेन में इन अभिसमयों की पालना कानून की भांति की जाती है। तो ये बहुत सारे जो कारण हैं, ब्रिटेन में कानून की भांति अभिसमयों की पालना की जाती है और बाकी चर्चा कल